गुड इवनिंग माय फ्रेंड। भारत की जो शक्ति है वह दुनिया में अब लोगों का समझिए सारी दुनिया भारत की सुपर पावर का लोहा मानने लगी है। भारत ज़मीन पर तो राज कर ही रहा है, मिसाइलों पर राज कर ही रहा है, लेकिन भारत एक ऐसा चमत्कारिक आकाश पर राज करने के लिए आगे बढ़ गया है और उसके इस प्रोजेक्ट में शामिल होते ही दुनिया में अमेरिका, रसिया, चीन ये सब के सब भारत के आगे नतमस्तक हो जाएंगे। हाँ दोस्तों, मैं बात बता रहा हूँ। इस प्रोजेक्ट नाम है मैक 5। मैक 5 की गर्जना भारत को बना देगा आकाश का महाकाल। फ्रांस, जर्मनी और स्पेन की संयुक्त पहल से विकसित यह छठी पीढ़ी का युद्धक विमान भारत की सामरिक स्थिति को पूरी तरह बदल सकता है। यदि भारत इस प्रोजेक्ट में सहभागी देश के रूप में शामिल होता है तो यह एक समझ लिए कि इतना बड़ा पावर प्रोजेक्ट होगा जिसमें दुनिया के सारे देश जो तथाकथित सुपर पावर हैं उनसे भारत बराबर के टक्कर में आ जाएगा, आकाश का राजा बन जाएगा। भारत की हवाई ताकत आने वाले वर्षों में विश्व को हैरान कर सकती है। ये इस प्रोजेक्ट के कारण यूरोप का सबसे महत्वाकांक्षी रक्षा प्रोजेक्ट FCAS फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम, हाँ नाम याद रखिए, फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम अब भारत के द्वार तक पहुंच चुका है। फ्रांस, जर्मनी और स्पेन की संयुक्त पहल से विकसित यह छठी पीढ़ी का युद्धक विमान फाइटर जेट भारत की सामरिक स्थिति को पूरी तरह बदल सकता है। यदि भारत इस प्रोजेक्ट में सहभागी देश के रूप में शामिल होता है तो यह पाकिस्तान सहित पूरे क्षेत्र के लिए एक बड़ी रणनीतिक चुनौती बन जाएगी और यह सारे देश भारत की ताकत के आगे नतमस्तक हो जाएंगे। साथ ही भारतीय वायुसेना को एक और शक्तिशाली हथियार प्राप्त होगा। सिस्टम ऑफ सिस्टम होगा यह फाइटर जेट, सिस्टम का राजा होगा। यह विमान केवल एक फाइटर जेट नहीं बल्कि एक सिस्टम ऑफ सिस्टम है। मशीन का समझिए कि पूरी मशीनी ताकत आकाश पर राज करेगा। इसमें नया लड़ाकू विमान न्यू जनरेशन फाइटर NGF के साथ साथ मानव रहित ड्रोन, रिमोट कैरियर्स भी होंगे। ये सभी कॉम्बैट क्लाउड के माध्यम से रियल टाइम से जुड़ेंगे और सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे। अर्थात ये योद्धा आसमान में अकेला नहीं बल्कि पूरी सेना के साथ उड़ान भरेगा। ड्रोन की एक पूरी लीड इसके साथ होगी। FCAS को छठी पीढ़ी का विमान माना जा रहा है जो मौजूदा 5वीं पीढ़ी के विमानों जैसे F-35 से कहीं अधिक बहुत उन्नत होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह विमान हाइपरसोनिक गति मैक 5 या उससे अधिक तक पहुंच सकता है। इसमें स्टील्थ तकनीकी होगी जो इसे दुश्मन के रडार से अदृश्य कर बना देगी, एकदम ओझल कर देगी। दुनिया के कोई भी रडार के कवर में ये नहीं आ पाएगा। भारत के लिए सुनहरा अवसर। भारत लंबे समय से फ्रांस का विश्वसनीय रक्षा साझेदार रहा है और अब ऐसी संभावना है कि भारत को इस प्रोजेक्ट में पर्यवेक्षक देश का दर्जा मिल सकता है। यदि ऐसा होता है तो भारत को इस विमान की तकनीकी और विकास प्रक्रिया की गहन जानकारी प्राप्त होगी। इससे भारत का AMCA एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट और सशक्त होगा। ये पहल मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों को नई उड़ान देगी। बताएं कि ये जो विमान है भारत की उन सारी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर देगा और चाइना, पाकिस्तान तथा कथित दुनिया के जो बड़े सुपर पावर हैं वह भारत की ताकत का लोहा मानने लगेंगे। प्रोजेक्ट इतना शक्तिशाली है, अगर इसमें भारत शामिल होता है तो ये भारत को दुनिया के बड़े हथियारों सप्लायर में भी बना देगा।
भारतीय रक्षा कंपनियों को यूरोप की सप्लाई चेन से जुड़ने का अनमोल अवसर मिलेगा और यह रक्षा प्रोजेक्ट में शामिल होते ही सबसे ज़्यादा चिंता चाइना की होगी, चाइना और पाकिस्तान। पाकिस्तान तो भारत के कहीं बराबर नहीं है इस समय भी, लेकिन चाइना की नींद उड़ जाएगी। अगर भारत को SCAF, FCAS जैसे उन्नत लड़ाकू विमान मिलता है तो यह पाकिस्तान की वायुसेना तो बर्बाद हो जाएगी और उसके बावजूद जो उसका मित्र देश है जो चाइना, जो कि जिसके बल पर पाकिस्तान को कूदता रहता है, उस चीन की चिंता इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि वह अपने को संभाल नहीं पाएगा, मानसिक दिवालिया हो जाएगा। वर्तमान में पाकिस्तान और चीन अमेरिका के पुराने विमानों पर निर्भर हैं, जबकि भारत के पास पहले से राफेल और सुखोई जैसे अत्याधुनिक विमान हैं। यदि FCAS भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनता है तो उसकी हवाई श्रेष्ठता बेजोड़ हो जाएगी। पाकिस्तान के मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम इस जेट की AI और ड्रोन तकनीकी का मुकाबला कभी नहीं कर सकते हैं, नहीं कभी कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप बताइएगा कि भारत को इस प्रोजेक्ट में शामिल होने का सुनहरा अवसर जो फ्रांस और स्पेन और जर्मनी दे रहे हैं, यह भारतीय कूटनीति और जो भारत की विदेश नीति का एक बहुत बड़ा जीत माना जाएगा। और भारतीय रक्षा प्रोजेक्ट जो है, यह सामरिक प्रोजेक्ट में भारत का आत्मनिर्भर होना कितना ज़्यादा भारत को लाभदायक बनाएगा। आप लोग कमेंट अवश्य करिएगा, आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार है। थैंक यू माय फ्रेंड।